हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग की जय। ट्रेडिंग की जय में आपका स्वागत है। और आज 11 जून गुरुवार एक्सपायरी का डे। तो चलिए आज के मार्केट में क्या रुझान रहा देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी। उसके बाद फिर क्या मेरे रिकमेंडेशंस क्या थे, निफ्टी के लेवल्स क्या थे, स्टॉक के लेवल्स क्या थे। उसके बाद हम बात करेंगे कल बाजार कल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट टुमारो में क्या रुझान हो सकता है निफ्टी का, ये हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस, ओपन चेन एनालिसिस, एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी के थ्रू। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 स्टार्टिंग में हमने जो देखा, निफ्टी 10,112 के हाई बनाया। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जो ओपनिंग हुई थी थोड़ी सी कमजोरी के और हुई थी, और निफ्टी ने कल का जो क्लोजिंग है उसको क्रॉस करा ही नहीं, और वहां से निफ्टी ने एक जो डाउनफॉल लिया, लगभग 200 पॉइंट के ऊपर निफ्टी ने फॉल लिया है। तो काफी बड़ी काफी बड़ा लॉस देखने के लिए मिला है। काफी निचले स्तर पे 200 पॉइंट के ऊपर का गिरावट देखने के लिए मिली है। और ठीक उसी तरह बैंक निफ्टी में भी हमको अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिली है। 21,245 का हाई बनाया था और 20,450-60 का लो बना है। तो बैंक निफ्टी में भी लगभग 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिली है ऊपरी स्तर से, और निफ्टी में भी 200 अंक की गिरावट देखने के लिए मिली है ऊपरी स्तर से। तो ये रुझान थे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो चलिए अगला देखते हैं, हम इंडाइसेस पे मार लेते हैं कि इंडाइसेस का क्या परफॉर्मेंस रहा। सीधी सी बात है, जब निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी गिरा है, तो सारे इंडाइसेस रेड में हो गए, और वही आपके सामने है। निफ्टी 50 रेड, बैंक निफ्टी रेड, मिड कैप 100, नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। यहाँ तक के फार्मा सेक्टर भी और ऑटो सेक्टर में बड़ी भरकम गिरावट देखने के लिए मिली है, लगभग 2%, और फार्मा परसेंट भी 2% नीचे। फाइनेंशियल सर्विस, जो कि आज स्टार्टिंग में जो मार्केट का रुझान था, फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसीज वगैरह ने काफी बढ़िया ओपनिंग दी थी। लगभग 5% की ओपनिंग में तौर पे बढ़त देखने के लिए मिली थी। इसी वजह से निफ्टी ऊपरी स्तर पे थोड़ा सा टिका हुआ था, और जैसे ही हमने उन एनबीएफसीज में गिराव देखा, तो हमने दूसरा रुझान देखने के लिए मिला, जो कि पूरा डाउनवर्ड की तरफ था। तो सर्विस सेक्टर में भी एक 2% की लगभग गिरावट देखने की मिली। ये सारी गिरावट का कुछ कारण थे कि हमने 2 दिन से देखा है लगातार ग्लोबल क्यूज वीक हो रहे थे। ग्लोबल क्यूज आप बोल रहे होंगे ये हर बार का रीजन होता है ग्लोबल क्यूज, लेकिन एक्चुअली 2 दिन से इंटरनेशनल बाजार में गिरावट आ रही थी, और थोड़ी थोड़ी प्रेशर हमको इंडियन भारतीय बाजार में भी देखने मिल रहा था। दूसरा रीजन जो था, क्या आज तो एक्सपायरी थी, कुछ तो हटके निफ्टी को करना ही था। और तीसरा जो था वो हमारा पॉइंट था, एजीआर का जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, वो हियरिंग का रिजल्ट इस हफ्ते भी टल गया है। अब उसे अगली एक्सपायरी पर, यानी कि 18 तारीख को एजीआर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे और क्या हुआ। आज हमने निफ्टी के जो ओपनिंग से पहले जो लेवल्स दिए थे, अगर निफ्टी 10,000 नीचे के ऊपर ओपन होता है तो हम देखेंगे और उसमें कॉल लेंगे, और ओपनिंग अगर 100 से 150 के आसपास होती है तो हम वेट करेंगे, और अगर 180 के ऊपर होती है तो हम आंख बंद करके बिकवाली करेंगे। लेकिन फिर जब प्री ओपनिंग के आंकड़े मेरे सामने आए, तो ओपनिंग के आंकड़े जब मेरे सामने आया, तो 980 टू 10,020, मतलब 9,980 से लेके 10,020 तक के टारगेट्स निचली स्तर पे दिए गए थे, और लोअर लेवल साइड पे।
और कॉल लेना था वहाँ से 100-120 के टारगेट पे। लेकिन मार्केट में उस तरह का रुझान नहीं आया है। मार्केट 90 के आसपास ओपन होते हुए 120 के आसपास गया था, जो कि हमारा जो दूसरी लाइन में जो था 10,120 का से बिकवाली करने की राय थी 10,060 के टारगेट से। तो एक 60 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन हमने ट्रेल स्टॉप लॉस किया है और उसमें लगभग दुगना मुनाफा मिला है। ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे राय। और बैंक निफ्टी पे 20,650 और 20,550 के लेवल पे बाय करने की सलाह दी गई थी। वहाँ से निफ्टी 200 अंक की बढ़त पे 850 के आसपास जब प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दी थी, महज 15 मिनट में ये टारगेट्स अचीव हो गए थे। और रही बात इक्विटी सेक्टर में, तो हमने आज थोड़ा लॉस बुक किया है। ये हमारे 40 डेज के ट्रैक रिकॉर्ड में पहला दिन है जिसमें हमने आज लॉस बुक किया है। गोदरेज में महज 1% घाटा बुक किया है, कोलपाल में 1% का घाटा, आईओसी में आधे % का, एचपीसीएल में 1% का, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 1% का प्रॉफिट बुक किया है, चोला में आधा टक्का लॉस बुक किया है। तो कुल मिला के हमें 3% का लॉस बुक करना पड़ा है। ये हमारे 45 दिन का सबसे ज़्यादा लॉस रहा है। हमने अब तक एक भी लॉस ट्रेड बुक नहीं किए थे। ओवरऑल में हम 3% 2.5% के ऊपर ही रहे हैं और कई बार 7 से 8% भी मुनाफा वसूली की है। लेकिन आज एक्सपायरी के लिए और टेक्निकल चार्ट्स का सडनली चेंज हो गए हैं। जैसे कि हमने शुरुआती दौर में देखा था, पहले आधे घंटे में काफ़ी अच्छे लेवल्स थे फाइनेंशियल सर्विसेज के, लेकिन उसमें सडन गिरावट की वजह से हमें लॉस फेस करना पड़ा है। लेकिन हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल्स ने इन सब को पूरा किया है। हमने जितना इक्विटी में इन्वेस्ट किया था वो लॉसेस हमारे निफ्टी के ज़रिए कवर हुए और कई लोग ने उससे ज़्यादा भी गेन किया है और कुछ लोग ने थोड़ा लॉस में ही रहे जो ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं कि कल हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस बीच मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज़ेरोधा ने बहुत अच्छे फीचर्स लॉन्च किया है, जो है कि मार्जिन का जो इतना बेहतरीन फीचर ज़ेरोधा ने लॉन्च किया है, जिससे हमें पता चल सकता है कि कितने स्टॉक के लिए, कितनी क्वांटिटी के लिए हमें कितना मार्जिन लगेगा। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट फीचर लॉन्च किया है। इसके लिए हम इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे और हम ये भी देखेंगे कि इस फीचर का लाभ हम कैसे उठाया जाए। हम बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे ज़ेरोधा से कि इस टाइप का कुछ फीचर आया जाए और ज़ेरोधा ने उसको लाया है। हम बहुत खुश हैं, हम धन्यवाद कहेंगे ज़ेरोधा को। चलिए देखते हैं। और ये मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कई सारे क्लाइंट्स मेरे को पूछते हैं कि ये चार्ट हमें कहाँ देखने मिलेंगे। ये चार्ट आपको ज़ेरोधा के काइट ऐप पे देखने मिलेंगे। आप लिंक में जाके ज़ेरोधा पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। तो चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी वन डे के चार्ट्स क्या कहते हैं। एक रेड कैंडल, फिर वापस से एक रेड कैंडल, छोटी सी ग्रीन कैंडल और एक्सपेक्टेड था कि एक रेड कैंडल बनेगा और ठीक उसी तरह मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है। अब निफ्टी बॉलिंगर बैंड को छोड़ के नीचे आने में सफल रहा है और हम देख सकते हैं कि निफ्टी 9,500 के लेवल की तरफ बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा? 9,780 के टारगेट्स तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो देखते हैं कि ये टारगेट्स कब आएंगे। निफ्टी का रुझान नीचे है, ग्लोबल मार्केट्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड नीचे था और नीचे की तरफ जा रहा है। आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई 72 पॉइंट से घटकर अभी 56 पॉइंट पे आ गया। काफी गिरावट देखने के लिए मिली है आरएसआई में। कल लगभग 72 पॉइंट पे था आरएसआई और वहां से महज लगभग 15 से 18 से 20 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है आरएसआई में। तो आरएसआई भी हमें बिकवाली की सलाह दे रहा है। मैकडी में देखते देखते कल हमें कुछ नहीं दिखाई दिया था मैकडी में, क्योंकि ये जो है ये एक ऊपरी स्तर पे ही टिका हुआ था, लेकिन हमने रेड कैंडल्स में ग्रोथ देखी थी और वो नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे हुआ था और आज यहाँ पे हुआ है। तो मैकडी वीक हो चुका है, मतलब सारे इंडिकेटर्स हमें, ये चारों भी इंडिकेटर्स हमें
बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। बैंक निफ्टी का रुझान क्या रहा है देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का रुझान रहा है कि 20,000 को तोड़ता हुआ हम जल्द ही देख सकते हैं। 20,000 एक सपोर्ट लेवल रहेगा और 20,200 के लेवल्स हमें जल्द ही देखने के लिए मिलेंगे। मे बी फ्राइडे या मंडे तक ये आंकड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। अब रही बात आरएसआई की, आरएसआई में भी सेम 56 के आसपास है निफ्टी जैसा, और बैंक निफ्टी में भी मैकडी में भी एक इंडिकेटर जो है वो सेल साइड की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमें एक गिरावट देखने के लिए मिल सकती है मार्केट में। सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यही रुझान दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो है कि ओपन इंटरेस्ट 25 जून की एक्सपायरी का। 25 जून की एक्सपायरी में हमें 8,000 के ऊपर हल्की सी बढ़त देखने के लिए मिली है और 8,500 के ऊपर थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। 9,000 का जो लेवल था, जो स्ट्रॉन्ग लेवल था, वो अब हटकर 10,000 की तरफ बढ़ गया है। जैसे 44 लाख ओपन इंटरेस्ट हमें 10,000 के कॉल्स और पुट्स पे देखने के लिए मिला है। खास करके 10,000 के कॉल्स में हमें एक बढ़त देखने के लिए मिली है। तो टेक्निकल हमें कुछ और कह रहा था और ओपन इंटरेस्ट हमें कुछ और कह रहा है कि जो डेटा था वो बढ़कर कॉल्स की तरफ चला गया है। लगभग 2.5-3 लाख रुपए का हमने बढ़ोतरी देखने के 2.5-3 लाख ओपन इंटरेस्ट की हमने बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है निफ्टी 25 जून के कॉल्स में। तो ओवर द लॉन्ग टाइम एक पॉजिटिव अप्रोच देख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हम देखिए कल परसों में हमें कुछ गिरावट देखने के लिए और मिल सकती है। लेकिन 25 जून की, इस जून की एक्सपायरी की बात करें तो थोड़ा बुलिशनेस की तरफ है, ये आंकड़े कह रहे हैं। और दूसरा हम देखेंगे एफआईआई और डीआईआई। एफआईआई और डीआईआई में हमें एफआईआई और डीआईआई के दोनों के आंकड़ों में हमें बहुत भारी सेलिंग देखने के लिए मिली है। दोनों भी लगभग 800-900 करोड़ के लगभग बिकवाली की है। एफआईआई ने भी 800 करोड़ की बिकवाली की है और डीआईआई ने भी 800 करोड़ की बिकवाली की है। जबकि हमने कल देखा था कि कल भी एफआईआई ने बिकवाली की थी और उसको थोड़ा सा सपोर्ट डीआईआई ने कर दिया था, क्योंकि डीआईआई में थोड़ी सी खरीदारी देखने मिली थी। लेकिन आज दोनों ने बिकवाली की है, तो यकीनन है कि कल भी हमें मार्केट का रुझान नेगेटिव देखने के लिए मिल सकता है। और आज भी शाम में भी हम देखेंगे कि SGX और डाउ की क्या क्लोजिंग हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कल क्या लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ग्रुप्स पे तो मैं अपडेट देता रहूँगा कि हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, और टेलीग्राम के हमारे लिंक पे जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स इमीडिएटली मिल जाएगी। तो यही सारा रुझान रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और हम कल भी गिरावट या सेलिंग देख सकते हैं।